तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का गोवा में बड़ा दाव। जी हाँ, बोले इस बार फिलहाल सरकार आते ही गोवा के लोगों को देंगे महिलाओं को सुरक्षा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री ने 7 सालों में देश के लिए कुछ नहीं किया, अडानी और अंबानी के लिए ही किया जो कुछ भी किया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव बोले भाजपा डर गए हैं इसीलिए छापेमारी कर रहे हैं। कर लो जितनी छापेमारी करना है, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके बाद भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का फीता काटने पर भड़की मायावती। बोले हमारे काम को गिना रहा है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये बसपा ने ही कर दिया था पहले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चुनाव आयोग के साथ बैठक, उधर अखिलेश के घर छापे, आखिर क्या साठगांठ चल रही है। पूर्व आईपीएस दोस्तों सूर्य प्रताप ने बोला बड़ा हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली के डॉक्टर लगातार हड़ताल पर, बढ़ती जा रही है दोस्तों मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल जो नई बीमारी आ रही है उसको लेकर भी जमकर डॉक्टरों की कमी पड़ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गोवा में भाजपा को बड़ा झटका, बीजेपी के नेता हो गए दोस्तों। जी आप बता दे आप में शामिल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी बोले फिलहाल हिंदुत्ववादी अकेले डुबकी लगाता है, लेकिन हिंदू एक साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं। ये हिंदुत्ववादी लोग हैं जो कभी काशी चले जाते हैं तो कभी कहीं और डुबकी लगाने चले जाते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव भड़के, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले उत्तर प्रदेश की जनता को यह जवाब दे कि पिछले 5 सालों में कितनी नौकरियां दी हैं उन्होंने युवाओं को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने बोला केंद्र पर बड़ा हमला। बोले 5 साल से उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखे में रख रही है केंद्र सरकार और कुछ नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नमाज पढ़ते लोगों को दरोगा ने दी गाली, वीडियो हो गया वायरल। जी दोस्तों, अब जुम्मे की नमाज को गाली दी जा रही थी एक गांव में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमेठी में इस बार किसकी सरकार, जी किसका ताजपोशी होगी, क्योंकि अगली बार दोस्तों अमेठी में राहुल हार गए थे, लेकिन इसके बाद भी राहुल की दोस्तों ऐतिहासिक रैली में भीड़ उमड़ पड़ी, क्योंकि अब शायद उन्हें पता चल चुका है कि किसको वोट देना और किसको नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हिंदू अकेले डुबकी लगाता है, लेकिन हिंदुत्ववादी जो है वो जो है यहाँ पर अकेले डुबकी लगाता है और हिंदू जो है वो सबके साथ डुबकी लगाता है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मोदी जी कभी इधर डुबकी लगा रहे हैं, कभी उधर डुबकी लगा रहे हैं, कभी हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। आखिर इससे क्या होना है, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले तो इस बात का जवाब दे दें कि उन्होंने पिछले 7 सालों में कौन कौन से विकास किए दूसरों का विकास छीनने के अलावा। राहुल ने कहा कि सरकार के पास बताने के लिए कुछ है नहीं, तो सिर्फ वो इधर उधर की बातें ही करती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मजबूत है, आखिर कहां से मजबूत नजर आती है ये सरकार। राहुल ने कहा कि फिलहाल हिंदुत्ववादी लोग जो है वो आतंक फैला रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से हिंदुत्ववादी अकेले डुबकी लगाकर कैमरे का फोकस अपनी तरफ रख रहे हैं, इससे साफ दिखाई देता है कि हिंदुत्ववादी और असली हिंदू में क्या फर्क है। राहुल ने कहा कि मैं एक असली हिंदू हूं और मैं सारे हिंदुओं के साथ डुबकी लगाऊंगा, गंगा में लगाऊंगा तो, लेकिन मोदी की तरह नहीं जो अकेले डुबकी लगाता है। अकेले डुबकी हिंदुत्ववादी लोग लगाते हैं, जी हाँ, जिनका सोच खराब होती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, राहुल ने कहा कि फिलहाल देश में जिस तरीके की एक हिंसक माहौल बनाया जा रहा है, नफरतें फैलाई जा रही हैं, इसको रोकने की जरूरत है।
राहुल गांधी ने कहा आज हर तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, चारों तरफ महंगाई का माहौल बन चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है और वो भाषा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कौन सी, क्योंकि प्रधानमंत्री को लगता है कि वो जो भी करते हैं सही करते हैं। आज दोस्तों अगर इस तरीके का माहौल बन रहा है और लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल क्या कुछ हो रहा है। तो ये बात कहना कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बोलते हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे इस सरकार के ऊपर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव बोले मार ले बीजेपी, जितने छापे मारना है, नहीं डरेगा सपा का एक भी नेता। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि ये भाजपाई डर गए, इनको हार से डर लग रहा है, इसलिए अब ये छापेमारी करेंगे, अब ये लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन डरने वाले नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल भाजपा की एक ही रणनीति होती है और वो ये कि ईडी सीबीआई और एनआई का दुरुपयोग कर लोगों को डराया धमकाया जाए और अपने पाले में कर लिया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा का एक भी नेता टूटने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी कोशिश कर सकते हैं वो अभी ही कर ले, इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। अखिलेश ने कहा कि सपा की आंधी में भाजपा का सफाया होने जा रहा है और ये सफाया तय है। अखिलेश ने कहा जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी मुद्दे को उठाते हो या फिर किसी चीज पर बात करते हो तो उसी पर आपको कायम रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी जिस तरीके की हरकतें कर रही है दोस्तों, इससे ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रही है। और ये अपना फायदा क्या है दोस्तों, अपना फायदा आपको पता ही है कि बीजेपी किस तरीके से व्यवहार करती है, किस तरीके की बातें करती है, क्योंकि आज जो माहौल एक बना रखा है बीजेपी ने, उस माहौल को अगर आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा यार कि ये क्या हो रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कहीं तक दोस्तों ये डर ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, उसको जो सही लग रहा है वो करती चली जा रही है। अखिलेश ने कहा कि यही उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी इस भाजपा को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के साथ क्या साठगांठ कर रहे हैं। जी दरअसल दोस्तों एक तरफ अखिलेश के ऊपर छापे पड़वाए जा रहे हैं, अखिलेश के लोगों के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के साथ बैठक की। अब आप समझिए दोस्तों, चुनाव आयोग के साथ बैठक का मतलब समझते हैं दोस्तों, बीजेपी कुछ काला कांडी करने की फिराक में चुनाव आयोग को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो वो भी नहीं बुला सकते। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि चुनाव में बड़े पैमाने पर घोटाला कराने वाली है बीजेपी की सरकार। जाहिर सी बात है दोस्तों सबसे बड़ा घोटाला तो उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की एक बैठक बुलवाई, जिस बैठक में बाकायदा चुनाव आयोग के लोग गए भी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि चुनाव आयोग हमेशा से अलग और निष्पक्ष रहा है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि बायस्ड काम करता। बायस्ड का मतलब दोस्तों जो बीजेपी है उसकी तरफ उसका झुकाव होता है और जो विपक्ष पार्टियां हैं चुनाव आयोग उनको लताड़ लगा देता है। जाहिर सी बात है दोस्तों चुनाव आयोग में जिन लोगों को शामिल किया गया है उसमें कई लोग दोस्तों बीजेपी के करीबी हैं। अब आप समझिए दोस्तों चुनाव आयोग अब कैसे निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएगा, पहले तो चुनाव आयोग यह समझा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के एक बुलावे पर चुनाव आयोग वहां पर पहुंच जाता है। चुनाव आयोग में जो लोग नियुक्त किए जाते हैं वो भी नरेंद्र मोदी की मर्जी से ही होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों इस देश की जो संस्थानें थी जो कि अलग सलग थी सरकारी कामों से, क्योंकि उसमें दोस्तों सरकार अपना दखल नहीं दे सकती थी। सूर्य प्रताप ने बोला कि अगर मोदी जी चाहें तो भी वो चुनाव आयोग को नहीं बुला सकते, यह कानून के खिलाफ है, लेकिन चुनाव आयोग को बुलाया गया। अब आप समझिए दोस्तों आखिर कौन सी साठगांठ है जो चुनाव आयोग के साथ नरेंद्र मोदी ने कर ली है। या फिर यूं कहते दोस्तों कि 2022 का जो आने वाला चुनाव है उसके लिए बैठकें की जा रही है और एक एजेंडा सेट किया जा रहा है कि फिलहाल क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी ऐसे लोगों को चुनती है जो उसका चुनाव में फायदा करा सके। हमने आपको कई बार ऐसे ओपिनियन पोल बताए जिसमें कि बीजेपी हारती है लेकिन सडनली बीजेपी कई जगह जीत भी जाती है। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों कि चुनाव आयोग समेत कई चीजों में घोटाले होते हैं और ये घोटाले आपके सामने आते हैं ईवीएम द्वारा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर दोस्तों। जी मृतक किसानों के परिजनों ने किया हंगामा। बोले अजय मिश्रा को तत्काल में जेल भेजा जाए वरना करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिन लोगों ने अपनों को खो दिया लखीमपुर खीरी की घटना में, अब उन किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन किसानों ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर अजय मिश्रा उर्फ टेनी को जल्दी जो यहाँ पर सजा नहीं दी गई और उसको जेल नहीं भेजा गया तो फिलहाल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों किसानों में गुस्सा का माहौल है। और ये गुस्सा क्यों है दोस्तों किसानों में, आप समझते हैं जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उनका गुस्सा लगातार सरकार के ऊपर फूटता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी बातें फेल हो चुकी है। देश का किसान समझ चुका है कि फिलहाल देश का प्रधानमंत्री क्या करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब सरकार और किसानों के बीच में बिल्कुल भी बात जो बनी थी उससे हटकर विपरीत होकर ये परिजन जो है यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। और आपको बताता चलूं दोस्तों जाहिर सी बात है जिन्होंने अपनों को खोया उनका गुस्सा तो फूटेगा ही, क्योंकि अभी तक अजय मिश्रा को जेल नहीं भेजा गया। हालांकि किसानों के फैसले से सब लोग समर्थन है में था, लेकिन यहाँ पर अब उन किसानों के परिजनों ने सीधा सीधा बोल दिया कि अजय मिश्रा को जल्दी जल्दी जेल भेज दो वरना फिर प्रदर्शन करेंगे सड़कों पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों आपको बता दें दिल्ली में आती जा रही है दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें डॉक्टर बैठे हैं हड़ताल पर। दरअसल दोस्तों दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए दोस्तों सरकार अभी तक आगे नहीं आई है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें मरीजों को काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर दोस्तों हड़ताल पर बैठे हैं इसको लेकर दिल्ली की समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर सभी डॉक्टरों से अपील भी की है कि फिलहाल वो वापस लौट जाएं, लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको बता दें डॉक्टर अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जो नई बीमारी आ रही है उसको लेकर भी कई परेशानियां सामने आ गई हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 5 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता को धोखे में रखा गया। जनता को जो सपने दिखाए गए वो सपने पूरे भी नहीं किए गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसके अलावा और उनका कोई मोटिव नहीं है। प्रियंका ने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी ये जवाब देंगे कि फिलहाल देश की जनता जिस तरीके से परेशान है इसके लिए उन्होंने क्या किया। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ अपना फायदा देखती है और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी समझ में नहीं आता कि फिलहाल उनको करना क्या है। जाहिर सी बात है दोस्तों आज जो माहौल बना है एक तरीके का एक एजेंडा सेट हो गया उसको लेकर भी जमकर गुस्सा फूट रहा है प्रियंका गांधी का। प्रियंका ने कहा कि फिलहाल हम वादा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही सबसे पहले किसान गरीब और मजदूर के बारे में सोचेंगे और महिलाओं के आरक्षण की भी बात की गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त सरकार जो सिचुएशन से गुजर रही है वो सिचुएशन सरकार के लिए भले ही मजेदार हो लेकिन आम जनता के लिए दोस्तों बहुत ही मुसीबत भरी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें नमाज को लेकर गुरुग्राम में फिर से एक बार खड़ा हुआ था विवाद। लेकिन अब दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि एक गांव का बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दोस्तों इस वीडियो में एक पुलिस वाला जो है वो जुम्मे की नमाज को गाली देता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब आप समझिए दोस्तों हर बार लखीमपुर खीरी में जिस तरीके की घटना होती है मुसलमान जैसे ही नमाज पढ़ने जाते हैं वहां पर कुछ भगवाधारी पहुंच जाते हैं दोस्तों अपना आतंक फैलाने। इसी को लेकर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल जो मुस्लिम है देश का वो काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। और दोस्तों ये वीडियो वायरल होने के बाद सब लोग उस पुलिस वाले दरोगा को की आलोचना कर रहे हैं कि फिलहाल किसी भी धर्म या किसी भी धर्म की चीज को आप ऐसे गाली कैसे दे सकते हो। जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर किसी एक धर्म को टारगेट करना या फिर किसी एक धर्म को नीचा दिखाना ये हमारा दोस्तों लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें सब धर्म को इक्वल मानना चाहिए और सब धर्म के साथ के लिए एक जैसा ही सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस धर्म का हूँ तो मैं इस धर्म में फायदा ढूंढूं या फिर मैं उस धर्म का हूँ तो उस धर्म में फायदा ढूंढूं। हमेशा जो है यहाँ पर सही का साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन चीजों में। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ पुराने फीते काट रहे हैं, हमारे कामों का जो है यहाँ पर क्रेडिट ले रहे हैं। जी हाँ, मायावती ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों या तो मायावती बोलती नहीं है और अगर बोलती है तो भाजपा की बखिया भी उधड़ देती है। अब दोस्तों मायावती ने जमकर हमला बोल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। दरअसल दोस्तों गंगा एक्सप्रेस वे बनने पर मायावती बोली कि फिलहाल क्या फीते काट रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेस वे हमारा काम और हमारे काम का फीता काटकर मोदी हमारा सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा ने कहा कि जो काम हमने किया था वही काम गिनवाने में लगी बीजेपी, आखिरकार कुछ नया भी कर दो, पुराने फीते मत काटो। जी मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जब से सत्ता में आई है वो अपनी ही तिजोरियां भरने में लगी है और उसने कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में। जो पुराने फीते हैं उन फीतों को काटकर हमारा क्रेडिट लिया जा रहा है। दरअसल मायावती का साफ कहना है दोस्तों कि फिलहाल उन्होंने काफी कुछ किया था और इसके लिए वो बड़ा हमला भी बोल दिया उन्होंने भाजपा पर। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुराने फीते काटने से काम नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी कुछ नया कीजिए, ये सब हम बहुत बार देख चुके हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों मायावती ने सरकार के ऊपर कई सवाल दाग दिए, इन सवालों के जवाब सरकार के पास हैं या नहीं ये तो सरकार ही जानती है, लेकिन ये भी बात तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल देश का इस वक्त युवा क्या सोचता है, देश की जनता क्या सोचती है, ये सबसे बड़ा सवाल है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय निषाद बोले जिन लोगों के घर पर छापे पड़ रहे हैं बिल्कुल सही पड़ रहा है, भ्रष्टाचार लोगों के घर पे छापे पड़ना चाहिए। लोगों ने कहा कि ये वही संजय निषाद है जो अभी 2 दिन पहले तक बीजेपी की बुराई कर रहा था जब इसको कोई भी मंत्री पद नहीं मिला था। जी हाँ दोस्तों, संजय निषाद दोस्तों एक फर्जी आदमी है, किस तरीके से वो अपने ही बोलों में फंस गया दोस्तों ये हम आपको बताएंगे। संजय निषाद दोस्तों बीजेपी के साथ है, राइट, पिछली बार भी उसने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों उसके बाद जब अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जब मोदी जी ने नए नए मंत्रियों को चुना था, उसके बाद दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर मंत्रियों को चुनने के बाद जो निशान थे वो चिढ़ गए थे और उनका कहना था कि वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है, बीजेपी एक भ्रष्टाचार पार्टी और न जाने बीजेपी के खिलाफ क्या क्या बोल दिया था। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही चुनाव की बात आई तो जो सपा के कुछ लोगों के ऊपर छापे मारे गए, संजय निषाद ने उसको सही ठहरा दिया, जिसके बाद लोगों ने कहा कि गजब का दल बदलू आदमी है ये, कभी बीजेपी के साथ होता है तो कभी बीजेपी के खिलाफ होता है, लेकिन चापलूसी हमेशा 100% होती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में भाजपा का पूरी तरीके से दोस्तों आपको बता नकाब उतर चुका है चेहरे से। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में लहसन में भारत माता की जय बोलकर एक आदमी ने आग लगा डाली। जी अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश की मंडियों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, वहां पर सही दामों में लोगों का ना अनाज खरीदा जा रहा है ना ही दोस्तों लहसुन वगैरह की फसलें। यही कारण दोस्तों जो कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें आपको बता दोस्तों मध्य प्रदेश की एक मंडी में एक व्यक्ति लहसुन बेचने गया, जब उसके लहसुन का दोस्तों सही दाम नहीं मिला तो यहाँ पर उसने आपको बताते चलूं दोस्तों अपने लहसुन में भारत माता की जय बोलकर आग लगा दी। अब आप समझिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जो हालत हो रखी है मंडियों की वो आपके सामने है कि आज अगर कोई अपना सामान बेचने जा रहा है तो उसको वो दाम भी नहीं मिल रहा है जिस वक्त उसने उगाई थी फसल। तो जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, ये काम कर रही है, उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार अपने कामों में लगी है, आम जनता अपने कामों में लगी है, लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी कर क्या रही है और इस वक्त जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भड़के बोले फिलहाल बीजेपी उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति करती है और जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय ही दिखाई देते। जी हाँ, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको बार बार परेशान करने के लिए सरकार नए नए प्रोपोगंडे रचती है। जी हाँ, अगले आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कभी सियासत के लिए 19 की उम्र 18 की उम्र को 21 कर दिया जाता है, तो कभी जो यहाँ पर लव जिहाद लाया जाता है, तो कभी NRC CCCCCC आकर मुसलमान और हिंदू भाइयों को लड़ाने की
कोशिश की जाती है। समझिए दोस्तों, असद ओवैसी की बातों में दम है। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना एक कमेंट करके